President, National Press Club Islamabad, Khalid Ahmed Raja साहब, Secretary, National Press Club Islamabad का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे आज दावत दी। मैं तमाम रिपोर्टर हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। मैंने आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब आना था, मगर यूके में होने की वजह से मैं स्काइप के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। इस महीने, जैसे आपको पता है, 1 अगस्त को नेशनल असेंबली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करते हुए रिकमेंड किया है कि गवादर एयरपोर्ट का नाम मलिक फरोज खान नून के नाम के पीछे रखा जाए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उनकी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करते हुए ये रेजोल्यूशन पास की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास गवादर कैसे आया। ये जो डील 1958 में कंक्लूड हुई थी, ये एक बहुत कॉन्फिडेंशियल डील थी। उसमें ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत अहम रोल अदा किया पाकिस्तान और ओमान के मुज़ाकरात में, और उसकी कंडीशन एक थी कि इस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। ये सारे कागज जो डॉक्यूमेंट्स इस डील से रिलेटेड थे वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, और 50 साल के बाद 1988, 1989 में ये क्लासिफाइड थे। कुछ रिसर्च और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है और ये मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास ये गवादर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। गवादर से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र मलिक फरोज खान नून पॉलिटिकल लाइफ और उनकी अचीवमेंट्स का करना चाहता हूँ। मलिक फरोज खान नून की पैदाइश 1893 में हुई और उनकी वफात 1917 में हुई। उनकी एजुकेशन एचएसएन कॉलेज ऑक्सफोर्ड और इनर टेम्प लंदन हुई। वो बैरिस्टर एट लॉ बने। वो वापस पाकिस्तान आए 19 में और उन्होंने वकालत शुरू की। अंग्रेजों ने रिफॉर्म्स वो लेके आए और 1920 में जब में हुए, जहां थर्ड नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। वो इलेक्शन खड़े शार्प थे और कामयाब होके वो अस्सी के अंदर आई लेजिस्लेटिव काउंसिल प्राप्त की। वो 1920 से 1936 तक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे। 1925 से 1936 तक वो मिनिस्टर भी रहे। यहाँ मैं बताता चलूं कि वो जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें सिख भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। जो इलेक्टेड मुसलमान हुए वो मुसलमानों की कॉज के लिए काम करते रहे और उनके मसाइल जो है हल करते रहे। 1936 में उन्होंने पंजाब की पॉलिटिक्स छोड़ी और वो इंडियन हाई कमिश्नर बने और ग्रेट ब्रिटेन गए एज इंडियन कमिश्नर। 1936 से 1961 तक वहां रहे। 1941 में की काउंसिल मेंबर बने। और यहाँ मैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहूँ कि जिन्ना साहब उनके रास्ते थे। जिन्ना साहब ने उन साहब के पास बैठ थे और मुसलमानों के लिए काम कर। ये शम्सुल हसन कनेक्शन जिन्ना साहब के लेटेस्ट की, अगर आप वो देखें शायद हमने इंक्लूड किए होंगे कि जब वो मेंबर वाइसरॉय काउंसिल के तो साहब के साथ वो और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के वो जदोजहद कर रहे थे। 1945 में कि आप वहां से रिजाइन करके याद के अंदर आए। 1946 नवंबर में इलेक्शन हुए। उनको टास्क दिया गया वो पंजाब और मुस्लिम कैंडिडेट है पंजाब की कैंडिडेट जो कि अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर में मुस्लिम कामयाबी होने के अभी पंजाब में यूथलेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लीड की और इंडियन गवर्नमेंट ने यूथलेस ने कई बार प्रेरित किया
जिसकी नेशनल से वो पेपर की शायद आज आपके साथ शेयर किया। अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1957 को पाकिस्तान के नाम में आया। पाकिस्तान जब तमाम इम्तिहान में आया तो वो नवंबर 1947 में मलिक नून की वन मैन डेलीगेशन बना के इनको इस्लामी ममालिक देखा कि वो पाकिस्तान वहां जाके इंट्रोड्यूस करें। ये पहली डेलीगेशन पाकिस्तान की थी और उन्होंने बेहतरीन तरीके से मिशन की गई थी वो अकम्प्लिश की। 1950 से 1953 तक गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान रहे, फिर 50 से 55 तक वो मिनिस्टर पंजाब रहे, फिर 6 में फॉरेन मिनिस्टर थे, 57 में प्राइम मिनिस्टर थे, 58 तक। अब उनकी पाकिस्तान बनने के की आपके सामने रखूंगा। 1957 में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, जैसे अब स्टेटस चेंज किया है, उन्होंने अटेम्प्ट की कश्मीर का स्टेटस चेंज करने की कोशिश की। मलिक फिरोज खान नून साहब ने डेलीगेशन लीड की यूनाइटेड नेशन के और खुद ये केस आर्ग्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट की फेवर में मिले, पाकिस्तान की फेवर इन अपोज किया, सोवियत यूनियन ने एस्केप किया, वो आर्गुमेंट जीते और अपने इस मकसद में रहा कश्मीर का ना के सितंबर, जिसकी तभी आपको बाद में बताऊंगा, जब अगर उन्होंने पाकिस्तान के लिए हासिल किया 9 सितंबर 1958 को उनके इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू के बैठ के नून नेहरू एक्ट किया। पूरी मेरे के सामने बंदों को पता है नून नेहरू एक्ट के बारे में। ये नून नेहरू एक्ट था, उसके तहत और इंडिया के बॉर्डर्स रेजोल्यूशन हुई थी। समझते थे ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप रहा उसकी मुज़ाकरात